तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इनविटेशन राइटिंग की। तो दोस्तों क्लास 12th में इनविटेशन राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि मुझे जब भी इनविटेशन लिखना है तो मुझे कौन सा कार्ड फॉर्मेट लिखना है या फिर मुझे एक लेटर फॉर्मेट लिखना है। तो सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं। अगर मान लो आप 2, 3, 4, 5 ऐसे यानी एक से ज्यादा को लिख रहे हो तो वहां पे आप कार्ड फॉर्मेट अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट को इनवाइट करना हो, पूरे स्टाफ को इनवाइट करना हो, तो वहां पे आप कार्ड फॉर्मेट है उसको अप्लाई करोगे। इस चीज का माइंड में रखना। लेटर फॉर्मेट कब अप्लाई करना, मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो उस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, लेटर फॉर्मेट को अप्लाई करोगे। तो ये चीज माइंड में क्लियर हो गई होगी, कार्ड फॉर्मेट अप्लाई कब करना है और लेटर फॉर्मेट कब अप्लाई करना है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार्ड फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है और उसका एक फिक्स फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या चीजें वो कंपलसरी होती है। तो दोस्तों ये सामने आपके फॉर्मेट लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट में मैंने एक बॉक्स बना रखा है और यहाँ पे साइड में मैंने कुछ चीजें हैं उनको रेड कलर से मार्क कर रखा है। तो वो चीजें क्या है उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है मिस्टर एंड मिसेस धीरज गर्ग। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एक साइड में एरो बना करके उसको मेंशन किया। ये क्या है, नेम ऑफ द होस्ट। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी एक इनविटेशन लिखोगे तो उसमें नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले लिखोगे। मान लो स्कूल का नाम हो गया, अगर स्कूल का नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो जैसे मान लो स्कूल की तरफ से किसी को इनवाइट कर रहे हो एनुअल फंक्शन और के लिए, तो यहाँ पे आप स्कूल का नाम मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, सेकंड पे मेंशन करोगे कि कौन सा अकेजन है। यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि होस्ट कौन है, ये वाले होस्ट है दोनों पर्सन। उसके बाद में कौन सा फंक्शन है, अकेजन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैरिज ऑफ देयर डॉटर। ये फर्स्ट वाली लाइन ऑफ फिक्स होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में मैरिज ऑफ देयर डॉटर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैंने जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम का नाम लिया है, यानी कुल मिलाकर के एक मैरिज फंक्शन को, एक मैरिज के अकेजन को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्राइड और ग्रूम का नाम लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो सिमरन लिखा मैंने पहले और राज मैंने बाद में लिखा। इसका क्या कारण, पहले लड़का आएगा या लड़की आएगा उसका सबसे पहले क्लियर करो। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा ऊपर, नेम ऑन टॉप विल बी द सेंडर्स डॉटर या सन। अगर मान लो सेंडर इसमें कौन है, मिस्टर एंड मिसेस धीरज गर्ग है। अब इसकी बेटी है या बेटा है वो सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब मान लो सिमरन है इनकी बेटी, तो सिमरन का नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है ना, अपनी बेटी का होस्ट है वो अपनी बेटी का या बेटे का नाम पहले लिखेगा। उसके बाद में वो किसके साथ में शादी है, राज के साथ में शादी है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब राज किसका बेटा है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अजय खन्ना। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो राज है वो इनका बेटा है। उसके बाद में क्या करोगे, ऑन लिख करके ये पूरी लाइन में ऑन ही लिखोगे और फिर जो नीचे की जो लाइन होगी उसमें डिटेल लिखोगे। किसकी डिटेल लिखोगे, वेडिंग की जो डेट है, टाइम है या वेन्यू है, यानी जो फंक्शन की जो डेट, टाइम या वेन्यू वगैरह वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर दी 8 मार्च 2022, टाइम मैंने मेंशन कर दिया 7 PM ऑनवर्ड्स और वेन्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया ITC सोनार बंगला कोलकाता। ठीक है, सोनार बंगला कोलकाता। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो मेन चीज है, ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा RSVP। ठीक है, RSVP ये कंफर्मेशन के लिए लिखा जाता है। दीपा गर्ग मैंने लिख दिया और फोन नंबर उसके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और लास्ट में जो एक लाइन है वो कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है, जो बहुत अच्छी दिखेगी लिखने में, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, और जैसे ही आप सारा का सारा फॉर्मेट कवर करते हो तो पूरे के पूरे फॉर्मेट को आप क्या करोगे, एक बॉक्स में कवर कर दोगे। ठीक है, अब बॉक्स में कवर करने के बाद में आपका जो कंटेंट है वो एकदम रेडी हो गया और आपको अच्छे से जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे देगा। ध्यान रखना, इसको जो भी फॉर्मेट में मेंशन करोगे या जब भी इसको फॉर्मेट में बनाओगे तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनाओगे। ऐसा नहीं कि आपने लैंडस्केप फॉर्मेट बना दिया, नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना, अच्छे से बनाना है। बोर्ड की कॉपी भी वर्टिकल फॉर्मेट में आती है तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। यानी जब भी आप इनविटेशन लिखोगे उसको लेटर फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। यहाँ पे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि एक कार्ड फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और कार्ड फॉर्मेट कब अप्लाई करना, जब आपको 2, 3 यानी कुल मिलाकर के 2 से ज्यादा के लिए अगर आपको इन्विटेशन लिखना है तो। जैसे मान लो आप कार्ड लिखते हो या कार्ड छपवाते हो तो उसमें क्या करते हो, आप बहुत सारे लोगों को सिमिलर कार्ड है वो देते हो। ठीक है, सेम वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके देखना आपको। अब मैं लेटर वाला फॉर्मेट है उसको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे सामने एक लेटर वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो लेटर वाले फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करोगे, आप एक बॉक्स बनाओगे जो 3 साइड से बनेगा। ठीक है, ऐसे 3 साइड से बॉक्स बनाना है और उसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना सेंडर एड्रेस लिखोगे।
ठीक है। सेंड एड्रेस मैंने क्या लिखा, 27 द एप्पल्स ट्री ऑर्चार्ड कोट्याम। अब यहाँ पे मैंने सेंड एड्रेस लिख दिया। अच्छा, 2 लाइन या 3 लाइन में इसको कवर कर लेना, 2 या 3 लाइन में आपको कवर करना ही करना है, इसको ये ध्यान रखना माइंड में। और उसके बाद में आप मेंशन करोगे डेट, एक लाइन को स्पेस दे करके, ठीक है, एक लाइन को छोड़ करके 8 अक्टूबर 2025 या 2026 जो भी है, ठीक है। जैसे मैं 2025 में लिख रहा हूँ तो 2025 में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद में फिर से मैं क्या करूंगा, एक लाइन का फिर से स्पेस दूंगा यहाँ पे डेट लिखने के बाद में, और सैल्यूटेशन ऐड कर दूंगा, माय डियर या फिर डियर नाओमी वगैरह जो भी नाम वगैरह वो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद में मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर मैंने डेट लिखा, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ा, और फिर मैंने यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखा, ठीक है। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैन कंटेंट है, जो बॉडी है, उसको यहाँ पे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, इसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे, अकेजन मेंशन करोगे, टाइम, डेट और वेन्यू मेंशन करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर दोगे। वी हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द 21st बर्थडे पार्टी which we are giving for our son Vinith at 6:30 p.m. on 14 अक्टूबर 8 आवर रेजिडेंस। यहाँ पे पूरा क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है कि हमें आपको इनवाइट करते हुए बहुत प्लेजर हो रहा है कि हम हमारे बेटे को, जिसका नाम विनीत है, उसको 21वें बर्थडे की जो पार्टी वो दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, 6 बजे। कौन सी डेट को, 14 अक्टूबर को। कहाँ पे दे रहे हैं, हमारे रेजिडेंस में। क्लियर मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में आप मेंशन करोगे वी होप दैट यू विल बी एबल टू कम, ठीक है। ये लाइन है वो कंफर्म लाइन है, फिक्स लाइन है। इस लाइन को आप हर में मेंशन करोगे, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ, कोई भी लिखोगे उसमें आप इस लाइन को मेंशन जरूर करोगे। और उसके बाद में जैसे ये कवर होता है, फिर एक लाइन का स्पेस दोगे, और अब यहाँ पे क्या करोगे, जो क्लोजिंग लाइन है उनको यहाँ पे लिखोगे। अब क्लोजिंग लाइन को क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली लिखोगे, ठीक है। योर्स लिखना है, योर नहीं लिखना है। योर लिखोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। योर्स एस ऐड करना है, ठीक है। और एस ऐड करने के बाद में सिंसियरली मेंशन कर दोगे, और लास्ट में क्या लिख दोगे, जो इनवाइटी है उनका नाम लिख दोगे, सेंडर नेम का नाम लिख दोगे, मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और लास्ट में जैसे ये पूरा होता है तो क्या करोगे, जो बॉक्स है उसको बंद करोगे, और आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना,